गुड इवनिंग सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बो रिवीजन सीरीज का टॉपिक 9, जिसमें मैथ्स प्लस साइंस प्लस एसएसटी के एक नया चैप्टर का हम लोग एमसीक्यूज बनाएंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का एमसीक्यू। तो आज हम लोग को कौन कौन से चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ना है। अर्जुन, हेलो हेलो अर्जुन, वॉइस आ रहा है, जल्दी से बताएंगे आप। वॉइस क्लियर है अर्जुन? जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से बताएंगे वॉइस क्लियर है या नहीं। यस सर, क्लियर है, वॉइस क्लियर है, लिखेंगे वॉइस क्लियर। अब चलेंगे हम लोग एमसीक्यू बनाने के लिए। अब एमसीक्यू कौन कौन से चैप्टर का करना है, तो सर्कल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये फिगर भी बना हुआ है। चलिए जल्दी से बताएं। क्या आंसर आ रहा है सभी लोगों का? आंसर आने लगा है, जल्दी से आंसर लगा, आने लगा। ओके, वेरी गुड। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओ इज द सेंटर, फिगर बना हुआ है, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ये सर्कल, इसको यहां ड्रॉ किया, इसको यहां ड्रॉ किया, ये बनाया, इसको यहां ड्रॉ किया। ये सेंटर हो गया ओ, ये दिया हुआ 80 डिग्री, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पूछा क्या? ए सी बी, ये पूछा है। ओह, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या पढ़े थे थ्योरम में, कि जो सबटेंडल एंगल होता है और जो सेंट्रल एंगल होता है वो डबल होता है। तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू सबटेंडेड एंगल। सबटेंडेड एंगल मतलब ये ए सी बी, और इसका वैल्यू कितना दिया है 80। 2 इधर इंटू जाएगा, डिवाइड, तो आ जाएगा 40 डिग्री। 40 बिल्कुल सही है, थर्ड सही आंसर आ रहा है। 40 आ रहा है सभी लोगों का। अर्जुन लिख रहे हैं सबटेंडेड एंगल थ्योरम, बिल्कुल सही है अर्जुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज सर्कल के सारे क्वेश्चन थ्योरम पे ही बनाए जाएंगे। द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज, चलिए बताइए। डायमीटर से जो एंगल बनेगा सेमी सर्कल पे, वो क्या हो, कितने एंगल का बनेगा? 45, 180, 40, 90 कि 60? अर्जुन बता रहे 90। बाकी लोग, जो लोग लाइव है, वीडियो को लाइक करेंगे, पहले वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे कि सेशन लाइव हो चुका है, तभी सारे लोग आ जाएंगे। 90 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 90 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा फिगर। फिगर ब्लर हो गया है, ठीक है, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये दिया है 40 डिग्री, ये ओ है और ये एक्स है। चलिए, ये पूछा है आपसे, एक्स पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिगर क्लियर है सभी लोगों को? 180 डिग्री एंगल होता है उसका हाफ। ओके ओके, इसका आंसर बताएं जल्दी। कमेंट सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। $50 आ रहा है, कुछ लोगों का 10 आ रहा है। चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, अगर देखेंगे तो 2 इंटू सबटेंडेड एंगल होता है, जिसमें से सेंट्रल एंगल यहां पता है कि 40 डिग्री है, तो 2 इंटू 40 डिग्री कितना होगा? 80 डिग्री। मतलब ये एंगल हमको पता चल गया कि ये 80 है। ये सेंटर है तो ये रेडियस का काम करेगा, ठीक। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि अगर रेडियस इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम दिखा देंगे 180 डिग्री। ओके, तो प्लस को उधर भेजेंगे, -100 आएगा, डिवाइड कर देंगे, 50 डिग्री आ जाएगा। थर्ड बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों का 50 आया है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो भी लोग लाइव हैं, हम फिर से बता रहे हैं कि पहले सेशन को शेयर कर देंगे, फ्रेंड सर्कल में मैसेज कर देंगे सभी दोस्तों को कि सेशन लाइव हो चुका है। उसके बाद हम लोग आंसर्स बताना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है, ये सर्कल, ये एंगल है और ये एंगल है।
इसको इधर ड्रॉ किया है, इसको इधर ड्रॉ किया है। ये ए है, सी है, बी है, ओ है। यहां पर एक और एंगल ड्रॉ किया और ये दोनों एंगल्स दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं तो ये तो लिखा ही नहीं है। एक शायद 82 दिख रहा है और एक 28 दिख रहा है। फाइंड करने बोला है एडीसी। अच्छा, एडीसी है कहां? अच्छा, ये डी है, ये बी नहीं है, ये डी है। इसी को बताना है आपको। बताएं एडीसी कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। सॉल्व करेंगे और बताएंगे। सॉल्व करेंगे और बताएंगे जल्दी से। 45 डिग्री आ रहा है। चलिए फिर वही थ्योरम, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू सबटेंडेड एंगल। सेंट्रल एंगल ये पूरा है, प्लस कर देंगे 8 to 10 110 हो जाएगा। और सबटेंडेड एंगल ये है, इसका नाम है ए डी और सी। तो ए डी सी 2 इधर इंटू में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 55 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर होगा। 45 कैसे आ रहा है आशुतोष जायसवाल? 45 अरे 82 और 28 है, तो प्लस करने पे 110 आएगा, हाफ करेंगे 55 ना आएगा। ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और क्वेश्चन का फिगर ही ब्लर है। ये डी है, ये ए है, ये सी है, ये ओ है। ये दिया है 48 और ये दिया है 31। पूछा क्या है? एओसी ये पूछ रहा है। चलिए बताएं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं कि एओसी कितना आएगा। है ही नहीं सर? क्या है ही नहीं सर? क्या नहीं है? ऑप्शन? अच्छा, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। जो सॉल्यूशन है आप उसको बताइए, ऑप्शन छोड़ देंगे। जिन क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ना कि ऑप्शंस देखेंगे। अगर ऑप्शन गलत है तो ये नहीं कि आंसर कुछ और आ रहा है और ऑप्शन नहीं है तो वही आंसर बताते चलेंगे। 55 आएगा उसका, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एओसी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब क्लियर आ रहा है? अब ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट क्या है। ये सेंटर है, ये क्या है? सेंटर है। बोलेंगे मेरे साथ, ये क्या है? सेंटर। ये रेडियस होगा और ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, और ये 48 है तो ये भी तो 48 होगा। फिर वही सेम चीज, ये सेंटर, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये 31 है तो ये भी 31 होगा। क्लियर है सभी लोगों को? तो फाइंड कर लेंगे और लिखेंगे क्या कि एओसी इज इक्वल टू, एओसी इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू एडीसी। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू सबटेंडेड एंगल, यही ना पढ़े हैं अभी। तो सबटेंडेड एंगल कौन कौन सा है? 48 है और 31 है। क्लियर है? दिख रहा है सभी लोगों को? प्लस कर देंगे 4 3 7 और 1 9, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 2 8 7 4 15, 158 डिग्री बिल्कुल सही आंसर आएगा। 158 इज द राइट आंसर, फोर्थ इसका सही आंसर है। सभी लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सभी लोगों को ये सॉल्यूशन आ रहा है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ ए 5 है, ये 5 है, ओसी 3 है, लेंथ ऑफ ए भी पूछा है, ये पूरा पूछा है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, पूरा पूछा है। चलिए बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। तो बेस निकालने के लिए क्या पढ़े हैं आप लोग कि हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर आया, जिसमें से बी बेस है। बेस मतलब एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। स्क्वायर को उधर भेज देंगे, स्क्वायर रूट एसी का वैल्यू आ जाएगा 4। क्लियर है? ए भी फाइंड करना है तो डबल कर देंगे, 2 इंटू 4 आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर।
जिन लोगों का 8 आ रहा है बिल्कुल सही है, जिन लोगों का नहीं आ रहा है वो देख लेंगे सॉल्यूशन कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि परपेंडिकुलर हाफ इज इक्वल टू अदर हाफ। ओके, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बुक का क्वेश्चन का फिगर है। अगर ये फिगर आपको याद है या फिगर आप ड्रॉ किए हुए हैं तो आप इसको बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं। जल्दी से बताएंगे। चलिए ध्यान देंगे इधर, एडी ये पूरा लेंथ दिया हुआ है 12। ओके, बीसी यहां तक का वैल्यू दिया है 8। और आप थ्योरम पढ़े होंगे कि जब इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो ए बी सी डी के इक्वल होगा। ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के। ए बी को लेट कर लेंगे एक्स तो सी डी भी हो जाएगा एक्स। तो अब क्या लिखेंगे? ए बी प्लस सी डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए डी। मतलब इसको और इसको प्लस करने पर पूरा एडी आना चाहिए, जिसमें से ये x है, ये 8 है, ये भी x है, और एडी का वैल्यू 12 पता है। तो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रिंस केसरी का 4 आ रहा है। कैसे 4 आ रहा है बालक? 2 आंसर होगा इसका। ठीक है, 2 आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया 8 इन द गिवन फिगर। फिगर आपको दिख रहा होगा, आंसर बताएंगे जल्दी से। यस सर, ठीक है 2 आ गया। युवराज पाल का आंसर आ रहा है डी। चलिए देखते हैं। ए ओ बी, ओ ए बी पूछा है। ओ ए बी ये एंगल, सेम वही थ्योरम, सेंट्रल एंगल, सबटेंडेड एंगल, ए सी बी ये पता है 50 डिग्री। तो ओ ए बी पूछा है, तो ओ ए बी है क्या? सेंट्रल एंगल है, और सेंट्रल एंगल सबटेंडेड के डबल होता है। सबटेंडेड कितना है? 50, मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिग्री। ये 40 कौन लिख रहा है? अब 40 किसका आंसर आ रहा है भाई? सर ए ओ बी पूछ रहा है, ओ ए बी पूछ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, क्लियर है। ओ ए बी पूछ रहा है, ओ ए बी ये अभी ये फाइंड किया कितना? 100। फिर भाई सेम चीज, ये x होगा तो ये भी x होगा। अब ये साइड साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल। ट्रायंगल का थ्योरम लगा देंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री। x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 और माइनस में 100। तो 2x इज इक्वल टू आएगा 80, डिवाइड कर देंगे तो 40। ठीक है अर्जुन, ठीक है अर्जुन, एकदम लगे हुए हैं, सभी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। क्या गलती है, क्या फाइंड करना है, बिल्कुल ऐसे ही बच्चे चाहिए लाइव क्लासेस के लिए जो सब बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर ए साइक्लिक है और पी का वैल्यू, ये वैल्यू 80 दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, ये पूछा है। चलिए बताएं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप लोग पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 बताए थे। तो पी का ऑपोजिट आर है, तो पी प्लस आर कितना होगा? 180। पी का वैल्यू 80 है, आर फाइंड करना है, और हाँ आर फाइंड करना है। तो एंगल आर इज इक्वल टू आ जाएगा 180 और माइनस में 80, बस 100 डिग्री। सही आंसर होगा सी। सी आ रहा है सभी लोगों का, बिल्कुल सही। थ्योरम सर्कल के लिए हम पहले ही बताए थे, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 3 या 4 थ्योरम को अच्छे से समझ लेंगे, सारा क्वेश्चन सर्कल का बन जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है सर्कल का, ये लास्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर एबीसी एंड डीबीसी, ठीक है ठीक है। बीसीडी पूछा है, बीसीडी ये पूरा एंगल पूछा है, कितना आएगा बताएं। अब इसमें एक नया थ्योरम लगेगा, एक नया थ्योरम जो अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं लगा था। जल्दी से आंसर बताएंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए सभी लोगों का।
सॉल्व कर लिए सभी लोग? ऑप्शन आ रहा है 30 आंसर आ रहा है, नहीं 70 आ रहा है। चलिए देखते हैं 70। ऑप्शन नहीं दिया इस क्वेश्चन में, बहुत गलत बात। BCD तो डायरेक्टली हम लोग देखेंगे तो ये सेगमेंट का काम कर रहा है, ये सेगमेंट है, और अगर ये सेगमेंट है तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, सेम सेगमेंट एंगल से। तो क्या लिखेंगे? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन लिखेंगे सेम सेगमेंट एंगल। क्लियर है? अब सेम सेगमेंट एंगल से वैल्यू आ गया 60 डिग्री किसका? BDC का। अब ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल BDC। अब तीनों एंगल का सम मतलब एक 50 है, एक 60 है, और BCD नहीं पता है, तीनों का सम 180 दिखा देंगे। तो BCD इज इक्वल टू 180 और माइनस में 110 माइनस कर देंगे 70 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन लोगों का 70 डिग्री आया है बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो मैथ्स आप लोग सर्कल चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिए हैं और सभी लोग ज्यादातर सही आंसर दिए हैं। अब चलेंगे SST नहीं साइंस पर। अब किस पे चलेंगे? साइंस पर। तो साइंस में कौन सा चैप्टर आज पढ़ना है कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, फिर साइंस स्टार्ट होगा। आज साइंस का कौन सा चैप्टर रिवीजन करना है कमेंट करेंगे। सर परमाणु की संरक्षा नहीं बालक, परमाणु की संरचना, संरक्षा नहीं, रक्षा बाद में करेंगे। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है ये। क्वेश्चंस आ गया है, जल्दी से आंसर बताना स्टार्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाने चाहिए। जो लोग अभी आए हैं वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी से और आंसर बताएंगे बिल्कुल सही सही। सर मैथ सही बोला, देखिए ऊपर मैंने सही बोला। हाँ अर्जुन बिल्कुल सही बोले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर बताएंगे। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर किए थे? जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन और नील्स बोर। ऑप्शन आ रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। एटॉमिक नंबर किससे डिटरमाइन होता है? इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से कि न्यूक्लियॉन से? एटॉमिक नंबर पूछा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से। क्या आंसर आ रहा है? कोई बता रहा है प्रोटॉन, कोई बता रहा है न्यूक्लियस, नहीं नहीं डी बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है। एटॉमिक नंबर हम लोग को प्रोटॉन से पता चलता है। एटॉमिक नंबर किससे पता चलेगा? प्रोटॉन से। जिन लोगों का प्रोटॉन है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ। न्यूक्लियस किससे बना होता है? न्यूक्लियस जैसे ये सेल है न्यूक्लियस, ये के वाला सेल, एल वाला सेल, एम वाला सेल और एन वाला सेल। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाकी सारे सेल पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये कौन सा सेल है? के, एल, एम और एन। तो ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां है? ए बिल्कुल सही आंसर है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज। मास नंबर मतलब एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या क्या प्लस करते हैं? एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या क्या प्लस करते हैं?
अभी भी ए आ रहा है। चलिए, कुछ लोग बता रहे हैं ए होगा, कुछ लोग बता रहे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? मास नंबर मतलब हो गया एटॉमिक मास, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडल ऑफ द एटम प्रपोज्ड बाय बोर, नील बोर, इनका पूरा नाम क्या था? नील बोर, ठीक है। तो नील बोर जो मॉडल दिए थे वो किस पे रिजेंबल था? प्लम पडिंग, प्लैनेटरी सिस्टम, रिजिड स्फीयर, कि न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली, क्या था? बताएंगे? कोई बता नहीं रहा है सर मॉडल क्या होता है? अरे बालक, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सारे जितने भी केमिस्ट थे उन सबका मॉडल दिया हुआ है, मतलब थ्योरी। उनका जो थ्योरी था वो प्लैनेटरी सिस्टम पे बेस्ड था। साइड बुक पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक पढ़ेंगे इन सब के लिए। विच सब एटॉमिक पार्टिकल कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है ये, ठीक है। एक मिनट, न्यूट्रल तो किसके बारे में पूछा है? नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब सी, बिल्कुल सही आंसर है, सी सही आंसर है सभी लोगों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द फर्स्ट सेल ऑफ एन एटम। टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट सेल में, मतलब के वाले में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? के वाले में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? ऑप्शन आ रहा है 2, 8, फिर 2, फिर 8, फिर 2, फिर 2। चलिए 2 बिल्कुल सही आंसर है। के वाले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 18वां, अरे साइंस तो हम लोग बहुत जल्दी बना लिए। चलिए, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ, आइसोटोप्स क्या पढ़ाया गया आप लोगों को? कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, मतलब इसका अगर ए है तो इसका भी ए होगा, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होगा, इसका सी तो इसका डी। क्योंकि जब भी कोई एलिमेंट लिखते हैं तो नीचे वाला वैल्यू एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर वाला वैल्यू एटॉमिक मास होता है। तो आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल के लिए जैसे हाइड्रोजन, मास सेम नहीं होता है, इसमें मास सेम नहीं होता है, बस इतना याद रखना है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो अगर आज इन तीनों में देखें तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 1 1, लेकिन एटॉमिक मास 1 2 3। क्लियर है? क्लियर है? अरे न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, ओहो, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन अभी पूछा था ऊपर। चलिए इसका आंसर बताएं। क्या आंसर आ रहा है? एटॉमिक मास का हटे हैं, क्या बोलता है ये? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स था अभी किसके नंबर के इक्वल? एटॉमिक नंबर के इक्वल था। बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। किनका किनका बी आ रहा है? चलिए बहुत लोगों का बी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, साइंस का लास्ट क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बहुत इजी क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसका इक्वल होता है? न्यूक्लियाई के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, न्यूक्लियॉन्स के? तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है? तो न्यूट्रल कब होगा? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम हो जाएंगे, तभी ना न्यूट्रल होगा। तो पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। तो पूछा भी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे? तो प्रोटॉन के इक्वल होंगे। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो एटम के डेफिनेशन से भी आप इसको समझ सकते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसके टोटल चार्जेस का सम कुछ नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 तब आएगा जब उसमें सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव होगी। सेम पॉजिटिव सेम नेगेटिव कब होगा? जब दोनों
सेम नंबर पे हो, इसीलिए। अर्जुन, नहीं प्रिंस, दे दो, गूगल से छाप के डिलीट क्यों किए हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे सभी लोग। एसएसटी स्टार्ट किया जाए। चलिए कमेंट करेंगे कि एसएसटी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से कमेंट करेंगे एसएसटी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है सभी लोग। कमेंट कर लिए हैं सर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ओके ओके, एसएसटी स्टार्ट हो चुका है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब इसका भी आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चंस आने लगे हैं स्क्रीन पे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का अप्रोक्सीमेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 3500, 4000, 5000 की 6000? बताएंगे, पढ़ेंगे और बताएंगे। क्या आंसर आ रहा है? ए, सभी लोगों का ए आ रहा है। चलिए, ज्योग्राफी का स्टार्टिंग सही आंसर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट लोकेटेड इन द हिमालयाज? अच्छा 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 अच्छा, पास यहां लिखा हुआ है, पास कहां गया? पास, वेयर इज द पास? ये पास नहीं है जो हम लोग खाते हैं, पासेस है। तो पासेस का मतलब जैसे मान लेते हैं दो माउंटेन, एक माउंटेन और एक माउंटेन, इन माउंटेन्स के बीच में बहुत पतला सा रास्ता होता है, उससे क्रॉस होने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर नॉट लोकेटेड इन हिमालय बोला, हिमालय में कौन सा पास नहीं है? ठीक है, नाथुला दर्रा, पास को हिंदी में दर्रा बोलते हैं, तो नाथुला पास तो है, सिपलिका भी है, और बनिहाल भी तो हिमाचल प्रदेश में ही है, मतलब हिमालयाज में ही है, हिमाचल प्रदेश में नहीं। थलसरी बिल्कुल सही आंसर होगा, मतलब कि क्या आंसर होगा? डी हिमालयाज में नहीं है। ठीक है, डी जो पास है वो हिमालयाज में नहीं है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि डी अगर हिमालयाज में नहीं है तो कहां है। कमेंट करके बताएंगे कि हिमालयाज में अगर थलसरी पास नहीं है तो कहां है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी। थाला, थाला, थाला कौन बता रहा है? लुंगी डांस करने जाना है क्या वहां थाला के साथ? केरल। चलिए बिल्कुल सही है, थालसरी पास जो है केरल में है, कन्नूर या ऐसा ही कोई जगह है, वहीं पर थालसरी पास मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विच स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? कौन सा स्टेट इंडिया के कोस्ट लाइन पे प्रेजेंट है? केरल, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र। नॉट सिचुएटेड बोला है, ये ध्यान देंगे, अभी हम ध्यान दिए, नॉट बोला है, क्योंकि केरल तो ऑप्शन, वो तो ऐसे ही समझ आ रहा है कि कोस्ट लाइन पे ही है। कौन सा नहीं है वो बताएंगे। हाँ, कन्नौर सही बताएं, कन्नौर ही जगह का नाम था।
इसका आंसर बताएंगे जल्दी। कौन सा स्टेट इंडिया कोस्ट लाइन पे नहीं है? हरियाणा बालक लोग, हरियाणा, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सब कोस्ट लाइन वाला एरियाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोस्ट लाइन मतलब वो ओशियंस के किनारे बसा हुआ शहर या स्टेट। विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रिवर है? अरे इसके लिए एक वाटर ट्रीटी भी हुआ था, वाटर ट्रीटी 1960 में। अब यहां पर रिवर का नाम था, इतना पे भी आप लोग बता देंगे कि कौन सा आंसर होगा। 1960 में कौन से दो कंट्रीज के बीच में वाटर ट्रीटी हुआ था? इंडिया पाकिस्तान। कौन सा रिवर? इंडस रिवर, इसका नाम ही था इंडस वाटर ट्रीटी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। विच आइलैंड ग्रुप लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड? इंडियन मेनलैंड से साउथ ईस्ट पे कौन सा आइलैंड ग्रुप है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। सिंधु नदी सही है, सिंधु नदी सही बता रहे हैं, जो हिंदी में बता रहे हैं वो भी सही है। इसका आंसर बताएं। लक्षद्वीप बता रहे हैं अर्जुन। अर्जुन बिल्कुल गलत बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट अंडमान निकोबार होगा। ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। मैप पे जाके देखेंगे अच्छे से, मैप क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड? इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है? अभी पूछा था साउदर्न, अभी पूछा था साउदर्न मोस्ट पे कौन सा आइलैंड है, अब पॉइंट का नाम पूछ रहा है। तो ये भी आपको बताया गया, ये भी आपको बताया गया है कि इंडिया के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उनका नेम क्या क्या, ये पढ़ाया गया है। इंदिरा पॉइंट बता रहे हैं कुछ लोग, नहीं, गलत है। यही तो बात है बालक, ध्यान देंगे ऑप्शंस पे। ए होगा केप कॉमरिन, बिल्कुल सही आंसर है, केप कॉमरिन आंसर होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा पॉइंट आप लर्न किए, आपके दिमाग में है कि हाँ इंदिरा पॉइंट हम पढ़े हैं, तो उस हिसाब से आंसर नहीं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको हम ट्रिक भी बताए थे, इसके लिए एक ट्रिक बताए थे। ट्रिक कौन कमेंट करना चाह रहा है? ट्रिक कौन कमेंट करना चाह रहा? क्या बताए थे ट्रिक? ट्रिक क्या बताए थे? कोई बताएगा, कोई बताएगा? मित्र पर गमछा, छा कैसे लिखाता है? छा ऐसे लिखाता है शायद, झार। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स हैं आप कमेंट करके बताएंगे। अभी कमेंट करके बताएंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन कौन से स्टेट से पास होता है। सभी लोग पहले कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। एक आंसर तो गुजरात है, बाकी बताएंगे सभी लोग कमेंट करके जल्दी से। हाँ ठीक है, आशुतोष जायसवाल को याद आ रहा है स्टेट्स लर्न करने का तरीका, बताएंगे जल्दी इसका आंसर बताएंगे। अभी कौन कौन से स्टेट से, सारे स्टेट्स का नाम कमेंट करेंगे सब लोग। जल्दी। WB गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ओके, 1 2 3 मिजोरम। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिजोरम था कि मध्य प्रदेश था बालक? कि पश्चिम बंगाल था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया? इंडिया में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट। बहुत इजी क्वेश्चन, युवराज पाल पूरा बता दिए हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बिल्कुल सही है, इसका आंसर बताएंगे। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट डी बिल्कुल सही है, राजस्थान एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट कौन है? कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? कमेंट करके बताएंगे जल्दी। पॉपुलेशन में कौन आगे है? यूपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच सिटी? स्टैंडर्ड मेरिडियन कहां से पास होता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की चेन्नई?
बताएंगे। चेन्नई आ रहा है, कोलकाता आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, क्या क्या आंसर आ रहा है सभी लोगों का? सब आंसर एक साथ टिक कर देंगे क्या? चेन्नई, चेन्नई नहीं, दिल्ली होगा, दिल्ली होगा। यूपी बॉर्डर से टच कर रहा है बालक। नेक्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। वीडियो हम लोग खत्म करने वाले हैं। अर्जुन लाल, लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट? इसमें से कौन सा इंडियन डेजर्ट का पार्ट नहीं है? ओके, थार डेजर्ट तो है ही, रन ऑफ कच्छ भी है, मरुस्थली मतलब डेजर्ट का ही नाम है। विंध्य रेंज होगा, विंध्य रेंज होगा। डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। जिनका जिनका भी डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। प्रिंस केसरी गलत हो गया, सी बताएं आप। चलिए टोटल करेंगे, टोटल करेंगे सभी लोग, कितना मार्क्स आया है सभी लोगों का। टोटल करेंगे, जाने के पहले वीडियो को लाइक करते हुए जाएंगे और टोटल करके बताएंगे कितना मार्क्स आया है। टोटल आउट ऑफ 30 किसका कितना मार्क्स आया? कुछ लोग बता रहे हैं 3 का स्क्वायर क्यूब प्लस 9। अच्छा, आशुतोष जायसवाल का 30 आ गया बता रहे हैं। प्रिंस केसरी 19, आशुतोष जायसवाल 3 का क्यूब आ गया 27। अच्छा, प्रिंस केसरी 19 आया। और बाकी लोग? ठीक है, बने रहेंगे वीडियो पे, इसी तरह क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। टाइम आपका लेट हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि कुछ लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्लास क्योंकि टाइम लेट हो रहा है। ओके ओके, टाइम का मैनेजमेंट कर दिया जाएगा, टाइम मैनेजमेंट कर दिया जाएगा आप लोगों को डे आफ्टर टुमारो से। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो से आपका टाइम मैनेज कर दिया जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, डे आफ्टर टुमारो से टाइम आपका चेंज कर दिया जाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। और मिलेंगे हम लोग कल इसी चैनल पर, इसी टाइम पर कल के लिए। और हम लोग का सेशन रहेगा कॉम्बो रिवीजन सीरीज पार्ट 10। हाँ अर्जुन, परसों से टाइम चेंज हो जाएगा, कुछ टाइम चेंज पहले कर देंगे। और ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे और मिलेंगे कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए गुड नाइट।